तो सभी को राम राम। मेरा सुबह उठते ही सबसे पहले जूड़ा बनाना अनिवार्य है, क्योंकि बाल अभी बहुत परेशान करते हैं गर्मियों में। और यहाँ पे मैंने गर्म पानी किया है अपने लिए। रोज़ सुबह मैं उठ के पहले गर्म पानी पीती हूँ और फिर मैंने इडली के लिए गर्म पानी होने को रख दिया है। और यहाँ देखिए कि मैं सुबह 5:30 बजे तक मेरी चटनी इडली सब बन के रेडी था। इडली में छोंक लगाना बाकी है और अब मैं लगाऊंगी इडली का छोंक। देखिए हमारी इडली बनके तैयार हो चुकी है। जिसको भी खाना है कमेंट कर देना। तो आप इडली अपने यहाँ कैसे बनाते हो बताना। और ये देखिए कितना अंधेरा है और अभी तक मेरा सारा आधा काम हो चुका है। अब मैं लगाऊंगी इडली का छोंक और बर्तन कुछ ज़्यादा ही गर्म हो चुका है वीडियो के चक्कर में। तो अब इसमें डालूंगी मैं सरसों और थोड़ी सी लाल सूखी मिर्च और फिर थोड़े से कड़ी पत्ते। और अब मैं इसको डालूंगी अपनी चटनी में, जिससे चकाकेदार चटनी बनेगी आपकी। मजाक कर रही हूँ, थोड़ा तो फन होना चाहिए। तो इसको मैं अब डालूंगी अपनी चटनी का में छोंक के लिए। इससे थोड़ा और टेस्ट बढ़ जाता है चटनी का। और आप इडली के साथ कौन सी चटनी बनाते हैं वो ज़रा कमेंट में मुझे बताना। और यहाँ हमारी इडली बनकर तैयार है। मैं उसको निकाल के बच्चों का टिफ़िन रेडी कर चुकी हूँ। आप अपने बच्चों का टिफ़िन कैसे देते हैं, क्या देते हैं वो बताइएगा। और जब तक मैं बच्चों का टिफ़िन अच्छा ना दूँ तो बच्चे खा के भी नहीं आते। और यहाँ मेरी बेटी उठ चुकी है, वो नहा रही है। मैं अपने बेटे को उठाने में आ चुकी हूँ। बेटा उठने में थोड़ा नानू को करता। यहाँ पे मेरे बच्चों की बहन आ चुकी है। और एक माँ जब तक बच्चे चले नहीं जाते तब तक खड़ी होकर देखती रहती है। जब तक वैन मेरी जाती नहीं है बच्चों की तब तक मैं खड़ी रहती है। वैन चली गई है। अब मैं आ गई हूँ किचन में थोड़ी साफ़ सफाई करने। जो इडली बची हुई थी उसको मैंने भर के कैसरोल में रख दिया है। और अब मैं थोड़ी साफ़ सफाई करूँगी किचन का। जितने मेहनत बच्चे करते हैं उससे ज़्यादा मेहनत माँ बाप को भी करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक माँ बाप मेहनत नहीं करेंगे तो बच्चे उनको देख के सीखते नहीं हैं। थोड़ी मेहनत तो माँ बाप को भी करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं भी थोड़ा बच्चों के साथ लगी रहती हूँ और अपना काम स्वयं हम करते हैं। कोई नौकरानी नहीं है हमारे घर पे, कुछ भी नहीं है। तो बच्चे के जाने के बाद मैं तुरंत किचन में लगती हूँ, क्योंकि मुझे किचन गंदा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो पूरा किचन साफ़ करती हूँ जाते ही उन लोगों के। फिर मैं झाड़ू मारती हूँ, फिर नहाती हूँ, पूजा करती हूँ। और ये मेरा डेली का रूटीन है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन स्पेशल है या फिर वीडियो के चक्कर में, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बच्चों के जाते ही मैं डेली किचन में पहले लगती हूँ, पूरा किचन साफ़ करती हूँ। और फिर उसके बाद मैं झाड़ू मारती हूँ, पूरा घर भी साफ़ करती हूँ, ठीक ठाक करती हूँ सब। फिर उसके बाद मैं झाड़ू मारती हूँ। तो यहाँ पे मैंने किचन साफ़ कर लिया है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत हो चुका है। और अब मैं लगूँगी घर की साफ़ सफाई में। तो आप अपना बच्चे के जाने के बाद अपना किचन कैसे साफ़ करते हैं, क्या करते हैं, आपका डेली रूटीन क्या है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। तो आगे हमसे जुड़े रहिए। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है और आप कौन से शहर से देखते हैं तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे हमारा दूध भी आ चुका है, तो मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। जब तक मैं झाड़ू मारती हूँ तब तक हमारा दूध गर्म हो चुका रहता है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कौन से शहर से मेरी वीडियो देखते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और आगे हमसे जुड़े रहिएगा। और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आती है तो आप तक ज़रूर पहुंच जाए और जल्दी पहुंच जाए। तो आगे चलिए हमसे आप जुड़े रहिए और आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। हमारे ब्लॉग में बने रहिए। ये मेरा डेली का रूटीन है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ आधे दिन का रूटीन दिखाया है इसमें। ये आधे दिन का मेरा रूटीन है और अभी बहुत ही इससे मतलब 5 गुना ज़्यादा काम हम लोगों का रहता है, लेकिन उतना रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ मैं, क्योंकि अकेले ही मुझे सब करना रहता है। तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है। बच्चों को भी देखना, घर देखना, साफ़ सफाई सब कुछ। तो आगे मेरे से आप जुड़े रहिए, देखिए कि मेरा डेली का रूटीन क्या है। और आप भी अपना रूटीन शेयर कीजिएगा। और यहाँ हमारा किचन बिल्कुल क्लीन हो चुका है। दूध गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है
और अब हम करेंगे घर की साफ़ सफाई। तो देखिए यहाँ पे मैं बच्चे सब खा खा के चले जाते हैं। टेबल पे सारी सामानें पड़ी रहती है, तो पहले टेबल साफ़ करना, सोफ़ा साफ़ करना, फिर बिस्तर ठीक करना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और सुबह सुबह इतना भागम दौड़ रहता है कि मैं कुछ नहीं कर पाती। जब बच्चे चले जाते हैं उसके बाद करती हूँ, क्योंकि बच्चों का टिफ़िन भरना, बोतल भरना, तैयार करना, सब कुछ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैं बच्चों के जाने के बाद ही करती हूँ। जब वो चले जाते हैं फिर मैं आराम से अपना सब साफ करती रहती हूँ। और आप लोग अपनी डेली रूटीन में क्या क्या करते हैं वो ज़रूर बताइएगा। साफ़ कर लिया है। कितने लोग बोलेंगे कि सोफ़े पे से चादरें खींचे, क्योंकि मेरे बच्चे मोस्टली मेरा लड़का कहीं से भी खेल के आता है, सीधे बेड पे सोफ़े पे बैठ जाता है, पैर भी नहीं धोता है। कितनी बार हम लोग जागते हैं, इसलिए मैं बिछा के, क्योंकि सोफ़े के कवर डेली हम धुल नहीं सकते। और मुझे जो है सफाई की बहुत गंदी बीमारी है। अगर किसी ने गंदे पैर से या मतलब कुछ लगा दिया सोफ़े पे, फिर मैं उसको बिना धोए हुए मानती नहीं हूँ। तो इसलिए मैं चादरें बिछा के रखती हूँ। हर चौथे पाँचवें दिन में चादरें चेंज करती रहती हूँ। तो आप लोग अपना सोफ़ा कवर कैसे रखते हैं वो बताइएगा। और हमारा घर साफ़ सुथरा हो चुका है और अब मैं मार रही हूँ झाड़ू मार के फिर मैं नहाती हूँ। नहाने के बाद फिर पूजा करती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद सारा काम करती हूँ। क्योंकि मेरा घर बहुत बड़ा है, तो धुलाई करना, झाड़ू पोछा, पूरी आंगन की धुलाई, घर की धुलाई मैं डेली करती हूँ। तो इसलिए बहुत ज़्यादा, कम से कम मुझे 2 घंटे लगते हैं। तो अब ये सब करते करते मुझे 11 बज जाता है। तब 11 बजे खाली पेट तो मैं रह नहीं सकती, इसलिए मैं पहले नहाती हूँ, पहले झाड़ू मारती हूँ, फिर नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, उसके बाद फिर मैं पोछा मारती हूँ और धुलाई करती हूँ। क्योंकि हमारा घर इतना बड़ा है कि करते करते मतलब 2 घंटे आराम से हो जाता है। अगर मैं ऊपर नीचे करने लगती हूँ तो 4 घंटे मान के चलो। तो इसलिए मैं अपना आराम से करती हूँ, क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ पूजा पाठ करके, उसके बाद मैं फिर अपना और सब कामों में लगती हूँ। झाड़ू मारते मारते ही कम से कम मेरे यहाँ 10-15 मिनट झाड़ू मारने में बीत जाता है, क्योंकि किचन बड़ा है, बेडरूम, हॉल, फिर आंगन, पीछे साइड का जगह, सब करते करते 15 मिनट मुझे झाड़ू में कम से कम लग जाता है, झाड़ू मारते टाइम। फिर उसके बाद पूरे घर की धुलाई करो। घर का उतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी आगे का छोटा सा लॉबी जैसा है वो धुलाई करती हूँ। आंगन बहुत बड़ा है, आंगन धुलाई करती हूँ। उसके बाद फिर पूरे घर में पोछा मारती हूँ। ये सब करते करते 2 घंटा मेरा आराम से चला जाता है। तो इसलिए मैं सब बोलते हैं पहले ब्रेकफास्ट कर लिया करो, उसके बाद काम किया करो। तो मैं भी वही करती हूँ। पहले झाड़ू वाड़ू पूरे घर में अच्छे से मार देती हूँ, किचन साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं नहा के पूजा करती हूँ। और यहाँ पे नहा के मैं आ गई हूँ और पूजा वाले रूम में भी मैं पोछा लगा देती हूँ डेली, क्योंकि ऊपर मैंने पूजा का रूम रखा है, ऊपर कोई जाता भी नहीं है हमारे यहाँ, तो उतना गंदा नहीं होता है मेरा। तो ऊपर मैं डेली पोछा मार देती हूँ और उसके बाद फिर मैं पूजा पाठ करती हूँ। ऊपर मेरा उतना गंदा नहीं, क्योंकि नीचे ही हम लोग रहते हैं दिन भर। बेटी मेरी पढ़ाई करती है ऊपर, तो अभी तो उतना नहीं है, अभी 11th में है, स्टार्टिंग है, तो उतनी पढ़ाई उसकी है नहीं, तभी ऊपर जाती हूँ। कभी कभार थोड़ी बहुत जाती है, अभी ऐसे भी छुट्टियाँ पड़ने वाली है बच्चों की, तो इसलिए उतना गंदा नहीं होता है। तो अभी मैं सिर्फ पोछा मार देती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे पूजा करने, तो अब मैं यहाँ पे पूजा करूँगी।
शिवलिंग का स्नान कराती हूँ। शिवलिंग को स्नान कराने के बाद उनको फिर साफ़ सुथरा करके उनके लिए स्पेशल एक अलग से कपड़ा रखा हुआ है, उनको पोंछ के फिर शिवलिंग का पानी पूरे घर में छाँटती हूँ, अपने ऊपर डालती हूँ और फिर सारे फ़ोटो भगवान जी के साफ़ करती हूँ, उन लोग को स्नान कराती हूँ। फिर सब पूजा करके और तब मैं आगे बढ़ती हूँ अपना। और यहाँ पे हमारी पूजा पाठ हो चुका है, आरती हो चुकी है। और आप लोग प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। और यहाँ पे मैं अपने पौधों को पानी डाल रही हूँ, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पौधे भी मुरझा जाते हैं, इसलिए मैं दोनों टाइम पानी डालती हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम, ताकि पौधे भी मेरे हरे भरे रहें, मुरझाए नहीं। तो जब मैं सुबह पूजा करने आती हूँ, शाम को दिया बत्ती जलाने जाती है, ऐसे भी जाती आती रहती हूँ सुबह शाम में तो कितनी बार, तो लेकिन सुबह शाम ही पानी डालती हूँ, क्योंकि दोपहर में पौधों में पानी नहीं डालना चाहिए, रात को और दोपहर में, इसलिए मैं सुबह शाम पानी डाल देती हूँ। और मेरे पौधे आपको कैसे लगे, कैसी मेरी गार्डनिंग है, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे पौधों से बहुत अच्छा लगाव है। और यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके बैठ चुकी हूँ। इडली और चटनी मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इडली, तो इसलिए मेरा और मेरे बेटे का एक ही चीज़ फेवरेट है इडली, बहुत मन से हम लोग खाते हैं। तो अब मैं पोछा मारूँगी पूरे घर में। और ये मेरा हॉल है, यहाँ पे मैंने पोछा लगा रही हूँ। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि नौकरानी लगा लिया करो या काम वाली लगा लिया करो, तो ऐसा है, काम वाली भी अगर लगाओ तो उनके भी आगे पीछे घूमना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। इससे अच्छा है भाई किसी के आगे पीछे घूमने से बढ़िया है खुद कर लिया करो, शरीर भी थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, हाथ पैर भी अच्छे खासे चलते रहेगा। क्योंकि अगर बैठ जाओ ना तो फिर कभी अगर आपके ऊपर पड़ गया काम करने को तो आप कभी दोबारा कर नहीं सकते हो। इसलिए अच्छा है, मुझे मेरा काम ही पसंद आता है, काम वालियों का काम मुझे पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं अपना काम खुद करती हूँ। अच्छा भी लगता है, जिस दिन अगर मैं 1 घंटा भी ऐसे बैठ गई तो फिर अच्छा नहीं लगता मुझे। और ये देखिए कि मेरा पूरा आंगन धुलाई हो चुका है, मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। और यहाँ पे अब मैं तैयार हो रही हूँ वीडियो बनाने के लिए, जो कि अब मैं अब लिपसिंग या कॉमेडी वीडियो, डांस के वीडियो, जो भी आपको पसंद है कमेंट में बताना कि आप मेरे कौन से वीडियो पसंद करते हैं। और यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ अब वीडियो बनाने के लिए, तो मेरी वीडियो